थाईलैंड अपने खूबसूरत बीचेस के लिए जाना जाता है। थाईलैंड के बीचेस की खूबसूरती और थाईलैंड का थाई फूड दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंडियंस के लिए भी थाईलैंड से खूबसूरत डेस्टिनेशन कोई आसपास नहीं है। नजदीक और सस्ता होने के कारण भी इंडियंस थाईलैंड को खूब पसंद करते हैं। इंडिया के लोअर मिडिल क्लास के लिए यूरोप काफी महंगा रहता है और ऐसे में थाईलैंड एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। नई दिल्ली से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने में 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। जो भारतीय अपने देश में फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं उनके लिए बैंकॉक का किराया भी ज्यादा नहीं है। आज की डेट में 8 से 10 हजार रुपए के किराए में ही फ्लाइट से बैंकॉक पहुंचा जा सकता है। अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको आज ऐसी बातें बताएंगे जो आपको वहां जाकर बहुत हेल्पफुल रहेंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रहे। दोस्तों, थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जिसे पहले सियाम के नाम से जाना जाता था। थाईलैंड का थाई भाषा में नाम है परथेत थाई, जिसका मतलब होता है स्वतंत्र लोगों की जमीन। इसको दशकों से इसी नाम से पुकारा जाता था। 100 साल पहले इसको इसकी मेन सिटीज जैसे सुखोथाई, अयुठाया और थोम्बुरी के नाम से भी जाना जाता था। साल 1948 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया। हालांकि कुछ लोग, खास तौर पर यहाँ पर बसने वाले चीनी लोग, थाईलैंड को आज भी सियाम नाम से ही पुकारते हैं। वैसे तो लगभग हर देश किसी न किसी का गुलाम रह चुका है, लेकिन थाईलैंड एक ऐसा साउथ ईस्ट एशियन देश है जो कभी भी किसी यूरोपियन कंट्री का गुलाम नहीं रहा। हालांकि यूरोपीय शक्तियों के साथ हुई लड़ाई में इसको कुछ प्रदेश जरूर लौटाने पड़े थे, जो म्यांमार और मलेशिया का आज हिस्सा हो गए हैं। वैसे तो ये देश बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ के 95% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी यहाँ भगवान राम और विष्णु की पूजा होती है। दरअसल यहाँ का राज परिवार अपने आप को भगवान राम के बेटे कुश का वंशज मानते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड के राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम रामकियन है, जो रामायण का ही थाई संस्करण है। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। ये तो आप जानते ही होंगे कि गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में लोग कुछ न कुछ अंधविश्वास को मानते ही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में भूत प्रेतों को लेकर एक अजीब किस्म की मान्यता है। यहाँ कई लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए अपने घर में उनके लिए एक अलग से कमरा बनवाते हैं। दोस्तों, आपको कैसे लगेगा अगर आपके घर में कोई आपसे कहे कि भूतों वाले कमरे में जाओ? या क्या आप अपने घर में भूतों वाला कमरा बनवा सकते हैं? दोस्तों, थाईलैंड में एक गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वो है इस देश में शाही परिवार का अपमान। ये हमारे इंडिया की तरह लोकतांत्रिक देश नहीं है, यानी कि यहाँ ऐसा करना अपराध माना जाता है, चाहे वो इसी देश के निवासी हों या किसी और देश के। यह नियम हर किसी पर लागू होता है। दूसरे देश से आए पर्यटक भी अगर यहाँ राज परिवार का अपमान करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। इसलिए ये काम आप भूल कर भी ना करें, और नहीं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। थाईलैंड के बारे में अजीब या अलग से एक बात हम आपको बताते हैं। दुनिया के कई देशों में शरीर के किसी खास अंग को लेकर अलग अलग मान्यताएं होती हैं। थाईलैंड में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ के लोग अपने माथे को शरीर का सबसे पवित्र अंग मानते हैं, यानी कि किसी दूसरे इंसान के माथे पर हाथ लगाना अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों, वो अगर आप थाईलैंड जाएं तो वहां पे किसी के माथे को हाथ भूल कर भी ना लगाएं। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का नाम एक खास वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन इस शहर का नाम दुनिया में सबसे लंबा है। बैंकॉक तो इसका अंग्रेजी का नाम है। असल में इसका पूरा नाम संस्कृत और पाली भाषा से मिलकर बना है। यह नाम इतना बड़ा है कि आप इसे ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे। बैंकॉक का पूरा नाम है कुरुम देव महानगर, अमर रतन कोशिंद्र, महेंद्र योद्धा महातिलक भव, नवरत्न राजधानी, पुरिम में उत्तम राज निवासेन, महास्थान, अमर विमान, अवतार स्थित्य, शकर दत्तय, विश्रुम करम प्रसिद्धि। दोस्तों, ये नाम आप एक बार बोलकर जरूर देखें। अगर आप ये कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता दें। 10 में से एक थाई बैंकॉक में रहता है, जो देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। थाईलैंड में कुछ अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। जैसे थाईलैंड में विश्व की सबसे बड़ी सोने की बनी बुद्ध की मूर्ति है, सबसे बड़ा मगरमच्छ का बाड़ा है, सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, सबसे लंबा झूलता हुआ पुल और विश्व की सबसे बड़ी लंबी होटल है। दोस्तों, मई 2010 में थाईलैंड में धुली हुई प्लेटों को एक लंबी लाइन में लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें वहां के लोगों ने 10,488 धुली हुई प्लेटों को एक लाइन में रखा था। हालांकि यह रिकॉर्ड 6 अप्रैल 2011 को टूट गया, जब भारत में
15,295 धुली हुई प्लेटों को एक लाइन में रखा गया, जो 2.36 मील लंबी लाइन बन गई थी। दोस्तों, आप थाईलैंड को नेचर का फेवरेट प्लेस भी कह सकते हैं, क्योंकि धरती की कुल पशु प्रजातियों में से 1/10 थाईलैंड में ही रहते हैं और विश्व की सभी पक्षी प्रजातियों में से भी 10% थाईलैंड में ही रहते हैं। इतना ही नहीं, थाईलैंड में एक अनोखा जीव मत्स्य के ऊपर भी पाया जाता है, जो वास्तव में एक मछली है, लेकिन धरती पर भी चल सकता है और पेड़ों पर भी चढ़ सकता है। दुनिया का सबसे छोटा मैमल क्रायोनाइस्ट्रेसिस थोंगलोंगयाई द बम्बलबैट थाईलैंड में ही पाया जाता है और थाईलैंड में विश्व के सबसे बड़ी मछली 12 मीटर की व्हेल शार्क भी पाई जाती है। दोस्तों, आप इंडिया को सांपों का घर मानते होंगे, लेकिन थाईलैंड में विश्व का सबसे लंबा सांप रेटिकुलेट पाइथन रहता है, जो 10 मीटर तक लंबा हो सकता है। क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी जीवित छपकली थाईलैंड में ही रहती है, जिसका नाम है मॉनिटर लिजार्ड, और वो 7 फीट तक लंबी हो सकती है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली इंडिया में है। जियोना, जो कि मिजोरम में रहते हैं, उनकी फैमिली में 200 से ज्यादा मेंबर हैं। और थाईलैंड में भी न्यूक्लियर फैमिली बहुत कम है, क्योंकि वहां के अधिकतर लोग बड़ी बड़ी फैमिलीज में रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग थाईलैंड घूमने जाते हैं। थाई मसाज को काफी लोग पसंद भी करते हैं। वहां की मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़कियां काफी हॉट एंड कोऑपरेटिव मानी जाती हैं। थाईलैंड में तकनीकी रूप से प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, लेकिन इस रूल को सख्ती से लागू नहीं किया जाता। थाईलैंड में सेक्स वर्कर्स 10 लाख से ज्यादा हैं और थाईलैंड में विश्व में सबसे शर्मनाक चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग रिकॉर्ड्स हैं। दोस्तों, थाईलैंड में अगर आप मस्ती करने की सोच रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि थाईलैंड में एचआईवी का पहला मामला 1984 में सामने आया था और वर्तमान में थाईलैंड में एचआईवी रोगियों की संख्या एशिया में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, मस्ती के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। दोस्तों, अगर आप थाईलैंड जाने की सोच रहे हैं तो वहां के थाई फूड और बीचेस के अलावा आप सफेद हाथी भी जरूर देखें। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता दें, और अगर कभी आप थाईलैंड जाएं तो वहां से भी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।